चलिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं अतुल कुमार आपके सामने दिल्ली सल्तनत में एक नया राजवंश सैयद राजवंश के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं बेटा कि सैयद वंश, कौन सा वंश बेटा? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। ये दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश कब से कब तक चला? 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो हमारा पहला प्रश्न यही बना कि सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक चला? 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन थे बेटा? खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। पहला प्रश्न हमारा बना कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। सैयद वंश कब से कब तक चला? इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो देखो बेटा, यहीं से हमारे दो प्रश्न बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर कोई भी बड़े बड़े एग्जाम, छोटे बड़े एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए प्रश्न बना कि बताइए सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था दिल्ली सल्तनत में? तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। इतने समय तक भारत में या दिल्ली पर शासन करे हैं कौन? सैयद वंश के शासक। कौन से वंश के शासक? सैयद वंश के शासक इतने समय तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद प्रश्न बनता है कि चलिए सैयद वंश ने भारत पर शासन किया, तो बताइए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे बेटा? खिज्र खां। कौन सा प्रश्न बना बेटा? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां। चलिए बच्चों, इसी कड़ी में हम खिज्र खां के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? खिज्र खां। चलिए देखते हैं बेटा खिज्र खां कौन था। देखिए, खिज्र खां दिल्ली के गद्दी पर 1414 से लेकर 1421 तक बैठता है। कहां से कहां तक? खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। अब इसमें आगे देखते हैं बेटा, लिखा खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि अपने आप को सैयद ए आला की उपाधि से जोड़ा। कहा जाए कि बताइए सैयद वंश का वह शासक कौन था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की? कौन सा शासक था? खिज्र खां। तो फिर बताइए उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? सैयद ए आला की उपाधि। किसकी? सैयद ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का कौन सा शासक था? खिज्र खां। चलिए इससे हम बनने वाले प्रश्नों के बारे में बताते हैं। खिज्र खां ने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की? नहीं धारण की। सैयद वंश का वह शासक बताइए जिन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की? खिज्र खां। अगला प्रश्न बनता है कि बताइए चलिए कि जो सैयद वंश का शासक खिज्र खां था, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? सैयद ए आला की उपाधि। किसकी? सैयद ए आला की। एक प्रश्न हमारा इसमें और बना कि बताइए खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक था? 1414 से लेकर 1421 तक। कहां तक? 1421 तक। इसी कड़ी में सैयद वंश में अगला शासक आता है मुबारक खां। कौन है? मुबारक खां। अगला शासक हमारा आता है मुबारक खां, जिसका शासनकाल 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक था। इसी के समय एक कवि था या लेखक था जिसका नाम क्या था? सरहिंद। क्या नाम था? सरहिंद। ये लेखक आता है, यह रहता है इसी के समय, नामक लेखक हुआ। इसी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की। कहा जाए कि बताइए तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की? सरहिंद ने। किसके समय की गई? मुबारक खां के समय। किसकी? मुबारक खां की समय रचना। इसी के समय मुबारकपुर किस शहर की स्थापना हुई? मुबारकपुर शहर की स्थापना हुई। किसके शासनकाल में? मुबारक खां के। कब से कब में? 1421 से 1434 ईस्वी के। इसका वर्तमान नाम क्या है? आजमगढ़। क्या है? आजमगढ़। मुबारकपुर का वर्तमान नाम क्या है? आजमगढ़। किसके समय शासनकाल में इसकी स्थापना की गई इस शहर की? मुबारक खां की। किसकी? मुबारक खां के शासनकाल में मुबारकपुर की स्थापना की गई। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? आजमगढ़। क्या नाम है? आजमगढ़। और एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही की रचना किस लेखक ने की? सरहिंद लेखक
लेखक ने। ये किसके शासनकाल में की गई? मुबारक खां की। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको मुबारक खां के बारे में भी समझ में आया होगा। इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में भी आपको बता दें कि मुबारक खान से कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही बना कि बताइए मुबारक खान कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में एक लेखक हुए जिसका नाम था सरहिंद। क्या नाम था? सरहिंद। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिस पुस्तक का नाम बेटा क्या था? तारीख ए मुबारक शाही। पुस्तक का नाम क्या था? तारीख ए मुबारक शाही। इसी के समय एक शहर की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था? मुबारकपुर। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? आजमगढ़। क्या हो गया बेटा? आजमगढ़। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी कड़ी में अगला शासक होता है दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद शाह। मुबारक खान के बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह, जो 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक दिल्ली पे गद्दी पर बैठ के शासन करता, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके कारण हम इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसी कड़ी में चौथा जो शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। दिल्ली सल्तनत पर यह सैयद वंश के शासकों में अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था बेटा? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के गद्दी में बैठने वाला अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, जो लगभग भारत दिल्ली के गद्दी पर 1445 से लेकर 1450 ईस्वी तक शासन किया। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था। इसके बाद भारत में किसकी? लोधी वंश की परंपरा चालू हुई। किसकी? लोधी वंश की परंपरा चालू हुई। अभी तक ये सैयद वंश तो थे, लेकिन कहा जाए कि किस वंश के बाद अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई? सैयद वंश के बाद अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। पहला अफगान साम्राज्य स्थापित करने वाले शासक कौन थे? लोधी वंश। कौन थे? लोधी वंश। लोधी कहाँ के थे? अफगान के थे। कहाँ के थे? अफगान के। चलिए मेरे द्वारा समझाया गया सैयद वंश आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सैयद वंश का राजनीतिक इतिहास से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आपके जैसे कि SSC MTS आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये वीडियो। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को प्रचार प्रसार करें और साथ में हमें बताएं कि आपको किस चैप्टर पर कौन सा वीडियो चाहिए, तो हम उस चैप्टर को उसी गहनता से अधिक बताने का प्रयास करेंगे। आशा ये भी करेंगे कि आपको हमारे द्वारा बताए गए हर एक शब्द हर एक चैप्टर से आपको 100% समझ में आए। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो पूरा देखने का भी प्रयास करें। ये नहीं कि आप बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, इसके माध्यम से आपको अच्छी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होती। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।